नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड में पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, इनका नामकरण वर्गीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने पिछली क्लास में लिया था समावयवता क्या होती है। आज अपन इस क्लास में लेंगे कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेज। संकुल यौगिकों में समावयवता के प्रकार। उप सहसंयोजी यौगिकों में समावयवता जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो परंतु इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है तो ये यौगिक समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। यह प्रक्रिया समावयवता आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये समावयवता दो प्रकार की होती है मेनली। फर्स्ट है संरचनात्मक समावयवता और सेकंड है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता संकुल यौगिकों में आगे निम्न भागों में बांटी जा सकती है। ऐसी समावयवता जिसमें अणु सूत्र समान हो पर संरचना में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न यौगिकों को समावयवी कहते हैं और इस प्रकार की समावयवता संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता के प्रकार में आयनन समावयवता, बहुलीकरण समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, लिंकेज या बंध समावयवता, उप सहसंयोजक समावयवता, उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता और लिगेंड समावयवता आती है। सेकंड, त्रिविम समावयवता। जब ऐसी समावयवता जिसमें यौगिकों का अणु सूत्र समान हो और उनकी संरचना भी समान हो परंतु उसके त्रिविम में 3D स्ट्रक्चर के अंदर उसके परमाणु या परमाणुओं की समूह की स्थिति 3D स्थिति या त्रिविम में उसकी स्थिति अलग अलग हो, उन्हें त्रिविम समावयवी कहते हैं। और यह समावयवता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में अपन ने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था। आयनन समावयवता क्या होती है, बहुलीकरण समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, लिंकेज समावयवता, इन चारों समावयवताओं के बारे में पढ़ा था। आयनन समावयवता यदि किसी संकुल में उपस्थित प्रति आयन या संभावित लिगेंड हो और लिगेंड या आयन अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उत्पन्न होने वाले समावयवी आयनन समावयवी कहलाते हैं। हाइड्रेट समावयवता एक प्रकार की आयनन समावयवता का ही एक प्रकार है। जब लिगेंड के रूप में H2O जल का अणु हो और ये आयन के साथ में एक्सचेंज करे तो इस समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। लिंकेज समावयवता जब जो लिगेंड होता है वही उसमें देने वाला दाता परमाणु जब भिन्न भिन्न होता है तो जुड़ने वाले परमाणु की स्थिति, जुड़ने वाले परमाणु अलग अलग होने के कारण से बंध अलग अलग बनता है जिसे लिंकेज या बंध समावयवता कहते हैं। बहुलीकरण समावयवता जब आणविक सूत्र अणु सूत्र तो समान हो पर एक ही एकलक द्विलक उसी को बहुलक के रूप में बहुलीकरण कर ले तो उत्पन्न होने वाली समावयवता बहुलीकरण समावयवता कहलाती है। आज अपन अपनी क्लास में लेते हैं उप सहसंयोजन समावयवता। जब किसी संकुल में धनायनिक और ऋणायनिक दोनों सत्ता मिलकर एक ही यौगिक बनाता है तो दोनों के मध्य लिगेंडों के अंतर परिवर्तन के कारण से उत्पन्न हुई समावयवता उप सहसंयोजन समावयवता कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, CuNH3 का होल 6, CrCN का होल 6। धनायन के रूप में कोबाल्ट धातु आयन है और अमोनिया लिगेंड है। ऋणायन सत्ता के अंदर क्रोमियम धातु आयन है और साइनाइड Cn 6 लिगेंड लगे हुए हैं। यदि अमोनिया और Cn
अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करे तो बनने वाला यौगिक, बनने वाली जो समावयवी है वह उप सह संयोजन समावयवता कहलाती है। देखिए CuCN का होल 6, CrNH3 का होल 6। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, PtNH3 का होल 4, PtCl4। यदि अमोनिया और Cl अपने एक्सचेंज करे पोजीशन को तो 2 अमोनिया ऋणायन में चले गए और 2 Cl धनायन के पास आ गए, तो यौगिक बना PtNH3 का होल 2 Cl2, PtNH3 का होल 2 Cl2। और ये दोनों समावयवी उप सह संयोजन समावयवी कहलाते हैं और इस समावयवता को उप सह संयोजन समावयवता कहते हैं। इस समावयवता की एक विशेषता है कि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही उप सह संयोजी सत्ता के रूप में होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, देखिए एग्जाम्पल केस में किस प्रकार की समावयवता पाई जाएगी। तो पहचान के लिए ये देखना है कि धनायन और ऋणायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होने चाहिए। नेक्स्ट है उप सह संयोजन स्थिति समावयवता। ये समावयवता द्विनाभिकीय या सेतु संकुलों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसमें दोनों केंद्रीय धातुओं से जुड़े लिगेंडों का विनिमय होता है। एग्जाम्पल देखो, CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 2 Cl2 सेतु लिगेंड के रूप में NH2 और O2 लगा हुआ है। इस यौगिक में दोनों तरफ धातु आयन कोबाल्ट आयन है। कोबाल्ट आयन के एक तरफ अमोनिया 4 लिगेंड लगे हुए हैं और एक तरफ अमोनिया के 2 और Cl2 लगे हुए हैं। यदि यहाँ पर एक अमोनिया और Cl अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो बनने वाले यौगिक में ClNH3 का होल 3 CO, NH2O2 सेतु लिगेंड के रूप में लगे हुए, CONH3 का होल 3 Cl, तो बनने वाला यौगिक सम्मित यौगिक बन गया और ये दोनों आपस में उप सह संयोजन स्थिति समावयवता दर्शा रहे हैं। तो इस नेक्स्ट देखिए लिगेंड समावयवता। यदि लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करता है तो ये समावयवता उत्पन्न होती है। यदि किसी संकुल यौगिक के अंदर यदि 1,3-डाई एमिनोप्रोपेन या 1,2-डाई एमिनोप्रोपेन लगे हुए हैं तो ये दोनों लिगेंड खुद ही एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी है। 1,3-डाई एमिनोप्रोपेन को Tn से प्रदर्शित करते हैं जबकि 1,2-डाई एमिनोप्रोपेन को Pn से प्रदर्शित करते हैं। जब एक यौगिक के अंदर लिगेंड ही संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करता हो तो उत्पन्न होने वाली समावयवता को लिगेंड समावयवता कहते हैं। 1,3 और 1,2 यदि उपस्थित है तो लिगेंड समावयवता पाई जाएगी। संरचनात्मक समावयवता के अलग अलग प्रकार अपन ने पढ़े। अब अपन लेते हैं त्रिविम समावयवता। ये समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये समावयवता वर्नर ने दी थी। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग होती है तो उन्हें त्रिविम समावयवी कहते हैं। त्रिविम समावयवता में अणु सूत्र समान होगा, संरचना भी समान होगी, परंतु आकाशीय व्यवस्था 3D संरचना लिगेंडों की 3D स्थिति अलग अलग होगी। त्रिविम समावयवता मेनली 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता के बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।